बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक्स की आउटलाइन। आज की इस वीडियो में मैंने आपको सिलेबस बताना है फर्स्ट सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक्स, जिसका कोर्स कोड है ENG.105। आज की इस वीडियो में हमने सिर्फ आउटलाइन को डिस्कस करना है कि आपने इसको पढ़ना कैसे है, समझना कैसे है, कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कोर्स ऑब्जेक्टिव होता है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें जितनी भी टर्म्स लिखी हुई होती है ना, उन्हीं से रिलेटेड आपका सवाल आएगा। अब सबसे पहले वो आपको यही बता रहे हैं कि स्टूडेंट को बेसिक कॉन्सेप्ट लैंग्वेज के बारे में आने चाहिए, जो उन्होंने दिया हुआ है कि जैसे व्हाट इज़ लैंग्वेज, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा उसको वास किया हुआ है कि इसके एस्पेक्ट पता हो, इसकी शेड्स पता हो, इसकी वैरायटी पता हो। इसके बाद उन्होंने कहा कि थियोरेटिकल वर्क पे भी आपने जाना है, जैसे कि डिफरेंट लेवल है लिंग्विस्टिक्स के, जिसके अंदर आपके पास फोनोलॉजी आता है, मोर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सेमेंटिक्स, डिस्कोर्स, प्रैग्मेटिक्स। और इनके जो सवाल हैं, यानी कि कैसे आएंगे, कौन कौन सी डिटेल आपने पढ़नी है, वो फर्दर उन्होंने कोर्स कंटेंट के अंदर बताया हुआ है। कोर्स कंटेंट के अंदर उन्होंने सबसे पहले ये पूछा हुआ है कि व्हाट इज़ लैंग्वेज। आप इंटरनेट पे लिखेंगे या मेरी वेबसाइट पे जाएंगे, आपको यहाँ पे कोई दर्जन के हिसाब से लैंग्वेज की डेफिनेशन मिल जाएगी। अच्छा, अब ये सवाल आ जाता है ना, अगर व्हाट इज़ लैंग्वेज डिपेंड करता है कि 2 नंबर का आता है, 3 का आता है, 4 का आता है, 5 का, 10 का आता है। अगर सिर्फ 2 नंबर का सवाल आया हुआ तो इसमें आपने एक डेफिनेशन, 2 एग्जाम्पल्स लिख देनी है। क्या एग्जाम्पल है? उर्दू और इंग्लिश, ये लैंग्वेज की एग्जाम्पल है। अगर सवाल 3 से 4 मार्क्स का आता है तो आपने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी साथ लिखने हैं। अगर थोड़ा सा और ज़्यादा बड़ा आता है तो आपने उसमें उसके लेवल भी लिखने हैं, थोड़ी सी थ्योरीज का भी बता दें, उसकी हिस्ट्री का भी बता दें, उसके प्रेजेंस का भी बता दें और इंपॉर्टेंट टर्म्स का भी बता दें। ठीक है, सवाल की लेंथ पे डिपेंड करता है। वैसे ये 2 नंबर का आएगा। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना लैंग्वेज के, ये एज अ लॉन्ग सवाल लाजमी आता है। एक तो लाजमी आता है 25 नंबर का, 30 नंबर का। तो कम से कम आपने लैंग्वेज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो 16 या 17 पढ़ के जानी है, ताकि आप 12 या 14 लिख सकें, या फिर आप 20 पढ़ के जाएं जिसमें से आप 14 या 16 कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकें। सबसे पहले आउटलाइन बना दें, ये बेहतरीन है। उसके बाद लैंग्वेज के फंक्शन भी बेतहाशा हैं, जो कि मैंने अपनी वेबसाइट पे भी दिए हुए, डिफरेंट लेक्चर्स में भी समझाए हुए हैं। ये भी लेकिन एज अ लॉन्ग नहीं आता, ये इसके साथ मिल के आ सकता है कि लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके फंक्शन क्या है। इसके अलावा कंपैरिजन विद द एनिमल लैंग्वेज, ये अलग ही सवाल बनता है, ये भी पढ़ के जाना ज़रूरी होता है। इसके बाद है थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज। इसमें से लॉन्ग सवाल लाजमी बनता है। 3 तरह की थ्योरी हैं, जो कि एंशियंट टाइम पीरियड की है, फिर मॉडर्न टाइम पीरियड की है, ट्रेडिशनल टाइम पीरियड की है। तो 3 ओरिजिन की थ्योरी हैं, वो आपको 3 से ज़्यादा ही हैं मेरे ख्याल से, वो आपको चैनल पर मिल जाएंगी। फिर आर्टिफिशियल लैंग्वेज, ये वाला एज अ लॉन्ग सवाल नहीं आता ना, और इसके जो आर्टिफिशियल लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वही आपकी ये लैंग्वेज के भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। काइंड भी वही, और कंपैरिजन विद द नेचुरल लैंग्वेज भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है। यूनिवर्सल्स ऑफ लैंग्वेज का मतलब ये है कि लैंग्वेज के अंदर दुनिया में हज़ारों लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, हज़ारों लैंग्वेज के अंदर जो मिलती जुलती चीज़ें हैं उनको हम यूनिवर्सल्स कहते हैं। कि उर्दू और हिंदी में क्या मिलता है? सिम्बल्स तो मिलते ही है ना, साउंड्स तो मिलते हैं, उनका जिक्र करना है। फिर आप डिफरेंस बताएं रिटन एंड स्पोकन लैंग्वेज में, ये लॉन्ग नहीं आता। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये एज अ लॉन्ग आ जाता है, क्योंकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करने के भी कोई मेरे ख्याल से 12 तरीके हैं, तो इस वजह से 12 तरीके में आ सकता है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज स्टडी जो है, ये नोट आ जाता है 10 से 15 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, ज़्यादा बड़ा नहीं आता। इसके बाद अगर आपसे पूछें व्हाट इज़ लिंग्विस्टिक्स एंड प्रिंसिपल ऑफ लिंग्विस्टिक्स, तो लैंग्वेज जो है, जब वो साइंटिफिकली स्टडी किया जाता है तो उसको लिंग्विस्टिक्स कहते हैं, और इसके जो प्रिंसिपल वगैरह हैं वो भी तकरीबन लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स से मिलते हैं, और लिंग्विस्टिक के कैरेक्टरिस्टिक्स तकरीबन लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स ही हैं, ये सेम है। मिसकॉन्सेप्शन अबाउट लिंग्विस्टिक्स, ये एज अ लॉन्ग नहीं आता। ब्रांचेज एज अ लॉन्ग आ सकता है, क्योंकि ब्रांचेज हमारे पास ये सारी लिखी हुई हैं, तमाम ब्रांचेज हैं। इसके अलावा अप्लाइड भी है और थियोरेटिकल भी है, वो भी ब्रांचेज आपने देखनी है। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये 5 मार्क्स वाला पोर्शन है, जिसके अंदर वो आपसे कंपैरिजन पूछ सकते हैं कि सिंक्रियोनिक और डायक्रियोनिक लिंग्विस्टिक्स के कॉन्सेप्ट का फर्क बताएं, लैंग्वेज एंड पायरोल का बताएं, फॉर्म ऑफ फंक्शन का बताएं, सिंटैग्मेटिक वर्सेस प्रैग्मेटिक का बताएं, कंपिटेंस वर्सेस परफॉर्मेंस का बताएं। अलग-अलग का जो है ना, मैंने वीडियो बनाई हुई है, आपको चैनल और वेबसाइट पे उसके नोट्स मिल जाएंगे। ये 5 नंबर का आता है, इससे ज़्यादा का नहीं आता। ये जो लेवल ऑफ लिंग्विस्टिक्स है ना, ये पूरा का पूरा पूछा जा सकता है, और ये एज अ लॉन्ग बन सकता है। वो आपसे पूछा लेवल ऑफ लिंग्विस्टिक्स बताएं, तो ये आपके सामने मौजूद है। फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, सिंटैक्स, सेमेंटिक्स, डिस्कोर्स और प्रैग्मेटिक्स। इनकी एक एक दो दो डेफिनेशन है, दो दो तीन तीन एग्जाम्पल है, दो दो तीन तीन एक्सप्लेनेशन। ये आपका बन जाता है 30 मार्क्स का सवाल। इसके अलावा इनके अंदर फर्दर उन्होंने डिटेल पूछा हुआ है कि फोनोलॉजी जो आपने पढ़नी है उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। आपको फोनीम को बताओ, एलोफोन को बताओ, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है सेंटेगमेटिक, सेगमेंटल एंड सुप्रा सेगमेंटल जो एस्पेक्ट हैं फोनोलॉजी की, ये दोनों टाइप्स हैं, तो ये बताओ। मोर्फोलॉजी के अंदर मोफीम, जैसे कि फोनीम है, मोफ, एलोमोर्फ, और उसके अलावा लेक्सीम, लेक्सिकल मीन वर्ड, फंक्शनल ऑफ मोफीम, फ्री और बाउंड, ये दोनों इसकी टाइप हैं। इन्फ्लेक्शन एंड ड्राविशनल, ये भी एज अ लॉन्ग आ सकता है, यानी कि ये पूरा मॉर्फोलॉजी का ना एज अ लॉन्ग आ सकता है। सिंटैक्स के अंदर वो आपसे फर्दर पूछते हैं
ट्रेडिशनल अप्रोचेज, फ्रेज ट्री स्ट्रक्चर, ट्रांसफॉर्मेशनल जेनरेटिव ग्रामर, ये जो है ये एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे सिर्फ ब्रीफ पूछा जाएगा क्योंकि इनिशियल सेमेस्टर है। हाँ, अगर ये वाला सब्जेक्ट आपका आता है 6 सेमेस्टर के अंदर तो ये डिटेल में पढ़ा जाएगा, वैसे आपको नहीं पूछा जाएगा। ये शॉर्ट ही आपसे पूछे जाएंगे, ज़्यादा लॉन्ग नहीं आएगा। ये कोहेरेंट एंड कोहेरेंस डिवाइसेस भी कोई 12 से 25 बनती हैं, जो कि आप पढ़ें अगर पढ़ना चाहें तो। डिस्कोर्स मार्कर, क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस, ये सारे हैं टॉपिक लॉन्ग ही, लेकिन जो अगर सेमेस्टर पर डिपेंड करता है, अगर आपका सेमेस्टर 1, 2, 3 वाला है तो ये एज अ लॉन्ग नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ बेसिक चीज़ें पूछी जाएंगी। लेकिन अगर आपका 6ठा या 8वां सेमेस्टर फिर ये सब्जेक्ट आता है तो फिर आपको डिटेल में इसकी स्टडी करनी होगी। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। मैं अगेन बता रही हूँ कि आपने जो आगे ये अप्रोचेज लिखी हुई है ना, ये वाले कॉन्सेप्ट, ये आपने सिर्फ थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन पढ़ना है क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। आपने इनको डिटेल में नहीं पढ़ना, एक एक नंबर का, 2-2 नंबर का तैयार करें। जो क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर लॉन्ग बताया ना, असल में वो लॉन्ग में आएंगे। उम्मीद है कि आउटलाइन आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई और आउटलाइन आपने सुननी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगली वीडियो तक के लिए ख्याल रखें। अल्लाह।